97 बिग एफएम देख रहे हो। मेरा नाम धीर, मैं पहुंचा हूं लुधियाना और यहां पर पहुंचा हूं मैं कहां पर, कुलार इंफ्रा स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमारे साथ बीएस चाहल जी अंदर हैं। उनसे करके बात जानेंगे कि जो बिग एफएम कह रहा है ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स भरोसे का सफर, वो भरोसा उस पर वो कितना करते हैं। चलते हैं, जानते हैं, उनसे बात करते हैं। सो अभी मैं लुधियाना में हूं, कहां पर, कुलार इंफ्रा स्ट्रक्चरल इंजीनियर हमारे साथ हैं बीएस चाहल सर। सर वेलकम टू बिग एफएम। वेलकम, गुड डे सर। यहां पर आपके पास भरोसे का सफर आ गया है जी। ज्योति टीएमटी प्रेजेंट्स। आपसे पहला सवाल जो पूछने वाला हूं वो ये है कि जब हम टीएमटी लेते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें क्या क्या फीचर्स हों। रिगार्डिंग टीएमटी बास, या जब भी एक नॉर्मल कस्टमर या कोई क्लाइंट लेने जाता है, उसको सबसे पहले ये देखना चाहिए इट शुड बी आईएस एज पर आईएस कोड्स, बीआईएस कोड्स। इट शुड बी मार्क्ड विद द प्रॉपर आईएस स्टैंपिंग ऑन द बार। इनकी रिबिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इनकी लेंथ्स स्टैंडर्ड साइजेस में आनी चाहिए, इनकी डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ, कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्पोजिशन एज पर कोड्स के हिसाब से पूरी प्रॉपर होनी चाहिए। राइट। इसके बाद जो दिमाग में मेरे सवाल आ रहा है वो ये है कि ग्रेड्स इसके बहुत सारे होते हैं टीएमटी बास के। जी, आपको क्या लगता है कि ग्रेड्स जो हैं कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट ग्रेड्स आप जिस साल से काम कर रहे हैं, और जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए सुटेबल ग्रेड्स क्या क्या होते हैं? ग्रेड्स में पहले इसमें FE 415 काफ़ी कॉमन था। उससे पहले FE 215 का आता होता था 250। आजकल जो ग्रेड्स चल रहे हैं उसमें हमारे 500 है, 500D है, 550 है, 550D है, कुछ कंपनियां 600D या SD भी बनाती हैं। एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, ग्रेड को प्लान किया जा सकता है कि किस बिल्डिंग में 500 लगाना है, या आपकी डक्टिलिटी ज़्यादा लेनी है 500D लगाना है, या हायर ग्रेड 550 में जाना है। जैसे सरिये का ग्रेड बढ़ जाता है उसके हिसाब से उसकी कंक्रीट की स्पेसिफिकेशन और मेक डिज़ाइन साथ में ही अकॉर्डिंगली प्लान की जाती है। राइट। सो किस में ज़्यादा लगाते हैं, किस में कम लगाते हैं? जब हम लोग हाई राइज बिल्डिंग्स में जाते हैं या टिपिकल स्ट्रक्चर्स में आते हैं तो वहाँ पे मिक्स ग्रेड बढ़ा के हम इवन स्टील का ग्रेड हो हायर साइड पकड़ना चाहते हैं। ओके। फिर टिपिकल बिल्डिंग हो, लॉन्ग स्पैन हो, हाई राइज हो, तो उसमें हायर ग्रेड यूज करना हरदम सजेस्टेड है। राइट। अगली चीज़ ये है कि लोहे में जंग लगता है। सो रस्ट की बात मैं करूँगा कि जो रस्ट है ये जो उसकी टीएमटी की क्वालिटी है और स्ट्रेंथ है उसको किस तरह इम्पैक्ट करता है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि इस चीज़ को हम टीएमटी को रस्ट ना लगे उसके लिए क्या कर सकते हैं? ओके, टीएमटी को या हमने स्टील बार्स को जो रस्ट लगता है ये हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। इसके रस्टिंग के कारण इसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, वो कंक्रीट को पुश करता है। इट अफेक्ट्स वेरी बैड इफेक्ट ऑन अ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर को फाड़ने या तोड़ने की कोशिश करता है। इससे कंक्रीट को पुश करता है और कॉलम या बीम हमारे वो बकल कर जाते हैं या फिर सैग कर जाते हैं। राइट। रिगार्डिंग रस्टिंग, एनी बार दैट इज प्रॉपरली केमिकली ट्रीटेड अगेंस्ट रस्ट और कोटेड, आजकल लोग इपॉक्सी कोटिंग भी करवाते हैं। देयर आर सो मेनी कंपनीज हु आर गिविंग एम्बेडेड कोटिंग इन द बास। ज्योति में आता है और कुछ और कंपनियां बनाती हैं, कुछ जिंक कोटेड करती हैं, कुछ सल्फोनेटेड कोटिंग करती हैं। रेस्ट शुड बी प्रिवेंटेड टू द मैक्सिमम रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन। राइट। अगर हम बात करें टीएमटी की, सो कंस्ट्रक्शन में टीएमटी का लाइफ स्पैन कितना होता है आपके हिसाब से मैक्सिमम? रिगार्डिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग टीएमटी और उससे बना हुआ आरसीसी स्ट्रक्चर, इसका स्टैंडर्ड एट लाइफ स्पैन 60 ईयर्स गिनते हैं एट एन एवरेज। इसकी लाइफ स्पैन को बढ़ाया जा सकता है अप टू 80+ और अकॉर्डिंग उसका मिक्स डिज़ाइन और उसके ग्रेड को बढ़ाकर, और बिल्डिंग को कई बार स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है। राइट। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो ज्योति टीएमटी ने नॉर्थ में इंट्रोड्यूस किया है सबसे पहले, वो ये है LRF। सो LRF पहली बात है क्या, और दूसरी बात ये स्टील की जो क्वालिटी है उसको किस तरह एनहेंस करता है? LRF हम कहते हैं लैडल रिफाइनिंग फर्नेस। इसमें जो आप हमारे को स्टील को गलाकर बनाने की जो भट्टी होती है वो स्पेशलाइज होती है, वो आर्क फर्नेस होती है। उससे हमारी जो स्टील हम निकालते हैं एंड रिजल्ट, उसकी क्वालिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, उसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाती हैं, उसका ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सारे बाकी कंटेंट सारे कंट्रोल्ड होते हैं, जो आपको एक यूनिफॉर्म सरिया देते हैं। यूनिफॉर्म सरिया आपको हरदम एक यूनिफॉर्म क्वालिटी देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स देगा, यूनिफॉर्म डक्टिलिटी देगा। तो नॉर्मल फर्नेस से LRF या आप कहें आर्क फर्नेस की जो प्रोडक्ट है सरिया का, वो हमेशा ही बेटर क्वालिटी का निकलता है। बिल्कुल। इससे जुड़ता अगला सवाल है टेम कोर प्रोसेस का।
सो टेम्प कोर प्रोसेस होता क्या है एंड इससे जो है टीएमटी का स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी इंप्रूवमेंट इसकी कैसे होती है इससे, अगर मान लो टेम्प कोर की बात करें इससे हो रही है तो? हम लोग अगर टेम्प कोर की एक आम जिंदगी की लैंग्वेज में बात करें या एक इस लहजे में बात करें जो एक आम इंसान, एक लेमन या एक क्लाइंट कस्टमर समझ पाए, तो बेसिकली सरिये को टेम्प किया जाता है। इसको एक्सट्रीम टेम्परेचर्स पे लाके जल्दी कूलिंग की जाती है। इसकी जो टेम्परेचर सहने की शक्ति है उसको बढ़ाया जाता है। टीएमटी बार हमेशा ही आपको ज्यादा लाइफ देगा, ज्यादा स्ट्रेंथ देगा और यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज देते हैं। राइट। जो लोग अभी घर बनाना चाह रहे हैं जी। या बनाने वाले हैं और हमें देख रहे हैं, तो उनको आप सलाह क्या देंगे इस भरोसे के सफर ज्योति टीएमटी के बारे में? आप इतने साल से यूज कर रहे हैं ज्योति टीएमटी, आपका भरोसा कितना है और सलाह क्या देंगे आप? हमें फील्ड में 23-24 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम हर क्लाइंट को, हर कस्टमर को ये समझाते हैं कि जब भी आप अपने घर के लिए सरिया लेने जाते हैं, आप ये जरूर देखें कि वो आपका प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हो, आईएस कोड के हिसाब से हो, एक अच्छी कंपनी के हिसाब, आप एक अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट हो जो आपको अपने घर के लिए सालों साल आप जिसको आपने इस्तेमाल करना है वो आपके लिए फायदेमंद रहे। हमारे फील्ड में ज्योति काफ़ी अच्छा सरिया देती है। इनका जो चल भी रहा है मुहिम भरोसे का सफ़र, आप लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। और इनका सरिया बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये आपको घर के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। राइट। सो जब किसी चीज़ पे एक्सपर्ट्स भरोसा करें, इसका मतलब है कि वो सच में भरोसे वाली चीज़ है। और हम भी कह रहे हैं भरोसे का सफ़र ज्योति टीएमटी प्रेजेंस। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने घर में जब भी बनाए घर, ज्योति टीएमटी लगाएं, क्योंकि यही आपके लिए बेस्ट है। मैं कह रहा हूँ, सर कह रहे हैं, और ये भी कह रहा है। जय हिंद। जय हिंद।